नेक्स्ट आता है डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इन डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर देयर आर 18 एटम्स। यहाँ पे 18 एटम्स होते हैं। 8 एटम्स एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर सबका बेसिक स्ट्रक्चर है। कम से कम हमारे ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सभी क्यूबिक स्ट्रक्चर में होता ही है कि मतलब 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स होंगे, ठीक है। प्लस इसमें और क्या होते हैं, 6 एटम्स एट द सेंटर ऑफ 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। जैसा कि हमारा फेस क्यूबिक में होता था, लेकिन उसके साथ साथ 4 एटम्स इन साइड। 4 एटम्स क्या होते हैं, उसके अंदर और भी होते हैं, यानी कि 4 और ऐड हो जाते हैं। यानी कि जो हमारा फेस क्यूबिक का था स्ट्रक्चर, उसमें +4 और हो जाते हैं, जो कि हमारा क्यूब के उस क्यूबिक सेल के एटम के अंदर 4 एटम्स और ऐड हो जाते हैं। तो टोटल एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 1, जो कि हमारा कॉर्नर्स पे है, मिला करके 1/8 पार्ट मिला करके एक एटम, प्लस 3 एटम्स जो कि हमारे 6 फेसेस पे है के सेंटर में है, प्लस 4 एटम जो कि हमारे इनसाइड द क्यूबिक सेल है। तो टोटल हो गए 8 एटम्स पर यूनिट सेल इन डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट होता है दीज स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। एग्जाम्पल होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, डायमंड। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर के। इसमें आर की वैल्यू यानी कि हमारी जो रेडियस हो रही है एटम की, वो किसके इक्वल आती है, A√3/8। तो यहाँ से एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आप निकालोगे तो 0.34 आ जाएगा, ठीक है, जो कि फॉर्मूला में आप पुट करोगे तो आ जाएगा आंसर। दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नॉन एज जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का नाम जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर भी होता है। ग्रुप 3 एंड ग्रुप 5 कंपाउंड हैज जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके आपको नाम पता चल गया, एक तो होता है डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर, दूसरा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और तीसरा यहाँ पे जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देयर आर 12 एटम्स एट 12 कॉर्नर्स ऑफ टॉप एंड बॉटम हेक्सागन। यहाँ पे हेक्सागन आता है। अभी तक तो हम जो पढ़ रहे थे वो क्यूबिक स्ट्रक्चर था, अब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। इसमें 12 कॉर्नर्स पे 12 एटम्स एट 12 कॉर्नर्स ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ हेक्सागन होते हैं, ठीक है। 2 एटम्स एट द सेंटर ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, यानी कि इसके एकदम सेंटर में होता है, टॉप के सेंटर में और बॉटम के सेंटर में, मतलब कि आधा पार्ट अंदर होगा और मतलब क्यूबिक सेल के, और आधा पार्ट बाहर होगा। टॉप और बॉटम पे एक एक एटम सेंटर में होते हैं। 3 एटम्स आर इनसाइड, और 3 एटम्स क्या होते हैं, इनसाइड होते हैं उसके, यानी कि हेक्सागन क्यूबिक सेल के अंदर होते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 6 टॉप पे, 6 जो है बॉटम कॉर्नर्स पे, एक आइटम टॉप पे मिडिल में, और एक आइटम बॉटम में मिडिल में, और 3 आइटम जो कि हमारे इनसाइड द क्यूबिक सेल है। तो टोटल यहाँ से आप निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 6 एटम्स पर यूनिट सेल आएगा। इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है 0.74, और C/A, सी यानी कि यहाँ पे है, आप देख रहे हो डायग्राम में भी दिया हुआ है, मैक्सिमम डायमेंशन जो है वो C है, A हमारा क्या है, मिनिमम डायमेंशन। तो दोनों का फैक्टर जो आता है वो आता है 1.63। ये याद रख लेना, एग्जाम से पूछ लेता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, कैडमियम, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीशियम एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, हेक्सागन क्यूबिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रेफाइट स्ट्रक्चर जैसा कि हमारा हेक्सागन होता है, हेक्सागनल उसी तरह होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या आता है कि जो हमारे टॉप एंड बॉटम में एक एक मिडिल में एटम्स थे वो नहीं होते हैं। उसके अलावा ग्रेफाइट स्ट्रक्चर और हेक्सागन स्ट्रक्चर सेम ही होता है, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज हेक्सागनल बट इट इज नॉट हेक्सागन क्लोज पैक्ड as there is no center atom in the top and the bottom hexagon, ठीक है। आपको देख के भी, डायग्राम देख के भी समझ में आ रहा होगा दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। और साथ में यहाँ पे देखो जो एटम्स होते हैं वो वॉन डर वाल बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं।
तो ये सारे स्ट्रक्चर्स थे, है ना, क्यूबिक सेल के, जो कि मोस्टली हमारे सॉलिड्स में होते हैं। थैंक यू।